तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास 10th की NCERT बुक की क्लासेस जो चल रही हैं उसमें क्लास नंबर 4 है। हमने पिछली 3 क्लासेस में फर्स्ट क्लास में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अच्छे समझा है। सेकंड क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था, फिर उसके अगले वाले क्लास में सेकंड नंबर क्वेश्चन हुआ था। आज हम सेकंड के फोर्थ जो जिसमें 3 क्वेश्चन उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेखी विधि पढ़े थे। क्या पढ़े थे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखी विधि। आप जानते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण के 3 विधियों से सॉल्व किया जा सकता है। कितने विधियों से? 3 विधियों से। चैप्टर का नाम है मेरे भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आप 3 विधि से हल कर सकते हैं। कितने विधि से हल कर सकते हैं? 3। पहला है आलेखी विधि। कौन सा विधि है? आलेखी विधि। दूसरा कौन सा है? विलोपन विधि। कौन सा है? विलोपन। तीसरा क्या है मेरे भाई? प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि क्लास फर्स्ट नंबर में हमने आपको बताया था, इन 3 विधियों से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हों और उनकी पावर कितनी हो? 1 हो। कितनी हो? पावर 1 हो। तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, क्या ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने आलेखी विधि में क्या पढ़ा था कि आलेखी विधि में ये मान लीजिए कोई ग्राफ है। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि एक समीकरण का ये ग्राफ मिलता है, दूसरा समीकरण ग्राफ ये मिलता था। जहाँ पे दोनों टच करते थे तो वहाँ पर x y की वैल्यू निकलती थी। क्या निकलती थी? x y की वैल्यू। तो आप x y की वैल्यू निकाल लेते थे। अब ये जो इनका आलेख है ना, इनका ये जो आलेख है, ये जो समीकरण के दो आलेख मिलते हैं, ये कितने प्रकार के हल देते हैं, है ना, कितने प्रकार के हल देते हैं, वहाँ पे ये पूछा है। यहाँ पे आप देखिए प्रश्न में क्या बोला है, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से तुलना करके निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर होती हैं कि संपाती होती हैं। आपको 3 कंडीशन पकड़ना है मेरे भाई। कितने कंडीशन पकड़ना है? 3 कंडीशन। पहला क्या कंडीशन होता है? पहले आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझे क्या होते हैं। A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। ठीक, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये क्या है? आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। क्या है? मानक रूप है। ठीक, आपको कोई भी चैप्टर में समीकरण मिलेगा तो किस रूप का होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप का होगा। ये उसका मानक रूप है। कौन सा रूप है? मानक रूप है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, पहले आपको देखेंगे कि A1 A2 का मान होगा। जैसे देखिए A1 का मान यहाँ 5 है, A2 का मान कितना है? 7 है। B1 का मान -4 है, B2 का मान 6 है, C1 का मान 8 है और C2 का मान -9 है। तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान कितना है। फिर आप इसमें कंडीशन लगाएंगे। अब देखेंगे कि इसका एक रेखा बनेगी, एक इसकी रेखा बनेगी। अब ये रेखाएं कैसी हैं? देखिए 3 चीज़ बोला है। एक क्या है? प्रतिच्छेद करती हैं, दूसरा समांतर, तीसरा संपाती। ठीक, इन तीनों को हम समझते हैं। हमको यही तीनों चीज़ इस प्रश्न में क्या करना है? बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है? यदि ठीक A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। मेरे भाई आप क्या करेंगे, कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं तो आप उसमें क्या निकालेंगे? A1/A2 B1/B2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A1/A2 B1/B2। ठीक, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए, अगर ये दोनों बराबर, यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू, तब ये जो समीकरण है, जो समीकरण आपका दिया रहेगा वो कैसा हल देगा? अद्वितीय हल देगा। समीकरण कैसा हल देगा? समीकरण निकाय, क्या समीकरण युग्म कैसा हल देगा? अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा, यानी एक एक्चुअल मान निकलेगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक एक्चुअल मान निकलेगा। ठीक, और तथा 3 चीज़ें होती हैं। पहला क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अगर आपको कंडीशन ये वाली मिलती है तो आप क्या बताएंगे? अद्वितीय हल होगा तथा हल कैसा होगा? संगत होगा। हल कैसा होगा? संगत। आपको 3 चीज़ें याद रखना है। कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा, हल कैसा होगा? संगत होगा, तथा रेखाएं, क्या? तथा रेखाएं कैसी होंगी?
प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी यानी एक दूसरे को काटेंगी। ठीक, अब कैसे काटती हैं हम जानते हैं रेखाएं, हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था कि रेखाएं कैसे काटेंगी। जैसे मान लो एक रेखा जा रही है तो दूसरी रेखा इसको क्या कर देगी? काट देगी। जिनको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, आई बात समझ में। अब दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों कैसे हो जाते हैं? बराबर, तो दूसरी कंडीशन क्या है? यदि a1/a2, ठीक, a1/a2 क्या हो जाए? बराबर हो जाए b1/b2 के। ठीक, a1/a2 बराबर किसके हो जाए? b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, c1/c2 के बराबर ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? c1/c2 बराबर ना हो। देखिए ये दोनों तो बराबर हो जाएं, ये बराबर। अब बोलेंगे कि आपको ये मान कहाँ दे देंगे? आपको जो प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है 3 प्रश्न, इसमें आपको a1 b1 c1 a2 सबको आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ठीक, सब में क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे तब अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन होगी तब अब क्या करेंगे? तब समीकरण युग्म, क्या? समीकरण युग्म, है ना। समीकरण युग्म कैसा होगा? समीकरण युग्म कोई हल नहीं देगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्या? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा समीकरण आप निकलेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, तथा हल असंगत होगा। हल कैसा होगा? असंगत होगा। हल कैसा होगा? असंगत होगा। तथा रेखाएं, क्या? रेखाएं एक दूसरे रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। अब समांतर कैसे होती हैं? देखिए कैसे समांतर होंगी। समांतर का मतलब होता है ये रेखा जा रही है तो ये रेखा उससे क्या हो जाएगी? समांतर। ठीक, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर का मतलब होता है एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। ये रेखाएं आगे पीछे जाएंगी, एक दूसरे को टच नहीं। इसका नाम लीजिए एल नाम है, इसका यम। और जब एक दूसरे को टच ही नहीं करेगी तो कैसे हल निकलेगा? देखिए जब किसी समीकरण का हल निकालने जाएंगे तो रेखाएं एक दूसरे क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद। जब ये रेखाएं एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी तो उसका हल कैसे निकलेगा? ठीक, तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि ये रेखाएं कैसे होंगी? ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर हो गई दूसरी कंडीशन। इन्हीं कंडीशन को आप यहाँ पर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? यदि मान लीजिए कि तीनों बराबर हो जाएं, क्या हो जाएं? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान लीजिए तीनों मान क्या हो जाएं? बराबर। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों क्या हो जाएं? बराबर। तब ये समांतर रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखा, यानी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। असमांतर रेखाएं में हल नहीं होता। ठीक, अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों बराबर हो जाएं तब समीकरण युग्म किसके? समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनंततः अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक, अनंततः बहुत सारे हल होंगे। तथा हल कैसा होगा? संगत होगा। हल कैसा होगा? संगत होगा। तथा हल संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक, और जब संगत होंगे तो रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। अब संपाती कैसे होती है? देखिए मान लीजिए एक रेखा जा रही है, ठीक, इसका नाम एल है। क्या है? एल। इसी के ऊपर से एक दूसरी रेखा जाएगी जिसका नाम क्या हो जाएगा? एम। ठीक, एक रेखा अंदर इसके है एल, एक रेखा एम है। अब एक दूसरे को टच कर रही है, संपाती है। कैसी है? संपाती है। तो बहुत सारे हल देंगे। कितने हल देंगे? बहुत सारे। वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाइए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है तो उनका एक अद्वितीय हल होगा, एक यूनिक हल होगा। कैसा होगा? एक यूनिक हल। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटे ही ना, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो मेरे भाई वहाँ पर क्या होगा? वो वहाँ पर कोई हल नहीं देगा। ठीक, अगर मान लीजिए दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं जिनको बोलते हैं संपाती, तो संपाती का मतलब क्या होता है? बहुत सारे हल देंगे। देखिए बहुत बिंदुओं पर एक दूसरे क्या कर रही हैं? टच कर रही हैं, तो ये सबका क्या होंगे? बहुत सारे हल देंगे। इनको बोलते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। ठीक, क्या बोलते हैं इन्हें? संपाती रेखाएं।
ठीक, आई बात समझ में। आपको इन 3 कंडीशन को क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। अगर ये 3 कंडीशन आपको समझ जाते हैं तो ये प्रश्नावली आगे पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। अब आप इन्हीं तीनों कंडीशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक। पहला क्या है, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। दूसरा क्या है, a1/a2 b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तीसरा क्या है, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। अब पहले वाले में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है संगत। देखिए अद्वितीय संगत प्रतिच्छेदी, अगर आप ऐसे याद करना चाहते हैं, अद्वितीय संगत प्रतिच्छेदी, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, कोई हल नहीं, समांतर रेखाएं असंगत, कोई हल नहीं, असंगत समांतर। तीसरे को कैसे याद करेंगे, अनेक हल होंगे, संगत होगा और संपाती, अनेक हल संगत संपाती। आपको ये 3 चीज़ क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को देखिए। अब 3 प्रश्न में दिए गए हैं, कितने प्रश्न दिए गए हैं, 3। अब पूछा क्या है, देखिए अच्छे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या पूछा है मेरे भाई, कि यहाँ पर पहले से तुलना तो करना पड़ेगा, चेक करना है कि प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं कि संपाती हैं, ठीक। 3 चीज़ पकड़ना है मेरे भाई, क्या पकड़ना है, 3 चीज़, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती। तो देखिए प्रतिच्छेदी वाली कौन सी है, ये है ना प्रतिच्छेदी, यानी पहली कंडीशन मिल गई तो ये लगेगा प्रतिच्छेदी, ठीक। दूसरा क्या है मेरे भाई, समांतर, यानी दूसरी कंडीशन आ गई क्या हो जाएगी, समांतर। तीसरा क्या है, तीसरी कंडीशन में क्या बोला है, संपाती। तीसरे कंडीशन में क्या बोला है, संपातित। पहली वाली आएगी तो प्रतिच्छेदी, दूसरी वाली आएगी तो समांतर, अगर तीसरी वाली आई तो कैसी हो जाएंगी, संपातित, ठीक। तो पहले वाले को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। पहले वाले को देखिए मेरे भाई, क्या है कि 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। इसको आप क्या करेंगे, उठा लेंगे, ठीक। 5x - 4y + 8 बराबर 0, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। क्या दे देंगे, समीकरण 1, ठीक। फिर नीचे वाले को उठाइए, 7x + 6y - 9 बराबर 0, इसका नाम दे देंगे समीकरण 2, ठीक। अब इन दोनों समीकरणों को उठा के इसका क्या करेंगे, 1 और 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इस समीकरण की तुलना क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, तुलना आपको a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x, क्या लिखेंगे, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। चलिए करिए, तुलना आपको करना है, क्या करना है, तुलना, ठीक। अब देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, a1x b1y + c1 बराबर 0, a2x b2y + c2 बराबर 0। आप इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक। तो देखिए a1 b1 c1, a1 का मान कितना है 5, b1 का मान कितना है -4, c1 का मान कितना है 8, a2 का मान कितना है 7, a2 b2 c2, a1 b1 c1, ठीक। a2 का मान कितना है 7, b2 का मान कितना है 6, c2 का मान कितना है -9। तो चलिए रखिए a1/a2, ठीक। देखिए a1/a2 का मान कितना, a1 का मान 5 है, इसका मान कितना है 7, a1 b2, ठीक। अब कामा b1/b2 कितना है, देखिए b1/b2 का मान कितना है मेरे भाई, -4, कितना है -4 और +6, ठीक। ये आपका मान क्या आ गया, b1 और b2, ठीक। अब c1 और c2 का मान कितना है, चेक करिए। c1 का कितना है 8 है, कितना है 8, और इसका कितना है -9। आपको चिन्ह के साथ चलना है, ठीक। आपने देखिए तुलना कर दी, a1/a2 b1/b2 c1/c2 से हमने तुलना कर दिया, ठीक। तो ऐसे भी चेक करेंगे तो 5/7, 4/6, 8/-9, ठीक। ये आपको तुलना करना पड़ेगा, ठीक। तुलना करने के बाद अब आप चेक करेंगे कौन सी कंडीशन लग रही है, पहली वाली की, दूसरी वाली की, तीसरी वाली, ठीक। अब आप थोड़ा सा देखिए 5/7 ये दोनों बराबर नहीं है, तो पहली वाली लग रही है, कौन सी लग रही है, ये वाली तो लगेगी नहीं। देखिए तीनों बराबर हैं, क्या तीनों बराबर हैं, आपको 5/7 क्या बराबर है, नहीं है। अब देखिए क्या पहला दूसरा बराबर हैं, देखिए a1/a2 b1/b2 क्या दोनों बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहली वाली कंडीशन लग रही है, कौन सी कंडीशन लग रही है, पहली a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। देखिए क्या ये बराबर है, चेक करिए
A1/A2 कितना है 5/7 है, ये देखिए 5 कितना है 7, ठीक। अब B1/B2 कितना है -4/6। क्या ये दोनों बराबर हैं? चेक करिए, बराबर नहीं है। कौन सी कंडीशन लगी? पहली वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन लग गई? पहली। ये तो दोनों लग नहीं रही हैं। कौन सी कंडीशन लगी? पहली। पहला नहीं बराबर, ये देखिए 5/7 4/6, ये दोनों ही बराबर नहीं है। और जब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो यहाँ पे बोला क्या है? प्रतिच्छेदी समांतर संपाती। तो जब पहली कंडीशन लगेगी तो कैसी होती है? प्रतिच्छेदी। दूसरे में समांतर, तीसरे में संपाती। तो यहाँ पे पहली कंडीशन लगी है ना, क्या लिखेंगे? इसलिए क्या लिखेंगे? समीकरण क्या? समीकरण युग्म। क्या लिखेंगे? समीकरण युग्म में रेखाएं, कौन सी रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी, क्योंकि पहली वाली कंडीशन फॉलो की है। कौन सी कंडीशन फॉलो की है? रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक। पहला आंसर आ गया। तो जो पहला प्रश्न है तो इसमें कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। पहला सवाल यहाँ से हो गया, ठीक। कैसी रेखाएं होंगी मेरे भाई? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। पहले में पहला कंडीशन फॉलो कर गया, ठीक। दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है, तो हमको पकड़ना पड़ेगा कौन सा किया है। अब आप दूसरे प्रश्न को उठाइए, तो आप दूसरे प्रश्न को देखेंगे कि दूसरे प्रश्न में क्या है, कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरे प्रश्न को उठाइए, तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हम पहला नंबर क्वेश्चन किया। कौन सा नंबर किए हैं? पहला नंबर, ठीक। अब आप दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो दूसरे में देखते हैं कौन सी लगी है, ठीक है। सेकंड नंबर प्रश्न को देखिए। सेकंड नंबर प्रश्न क्या है? सेकंड नंबर फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? 9x कितना है? 9x + 3y + 12 = 0। समीकरण इसका नाम दे देंगे फर्स्ट। दूसरा क्या है? 18x कितना है? 18x + 6y + 24 बराबर कितना है? 0। समीकरण 2, ठीक। अब मेरे भाई दूसरे कंडीशन को पकड़ना है। कितने, कौन सी कंडीशन पकड़ना है? दूसरे कंडीशन। तो दूसरे कंडीशन में देखिए, अब हमने आपको बताया A1 B1 C1 A2 B2 C2। क्रम से चलिए, A1 B1 B2 A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो देखिए A1/A2 कितना है? 9/18। कितना है? 9/18। ये कितना है? 3/6। कितना है? 3/6। ये कितना है? 12/24। ये कितना है? 12/24। अब तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि 9 × 9 दूनी 18, ठीक। 9 × 9 दूनी 18, 1/2 आया। फिर 3 × 3 दूनी 6। तो B1 कितना आया मेरे भाई? B1/B2 1/2 आया। 3 × 3 दूनी 6, 2 से कटा, ये भी 2 से कटा, ठीक। 12 × 12 दूनी 24। तो C1/C2 कितना आया मेरे भाई? 1/2 आया। कितना आया? 1/2। अब आप देखेंगे तीसरी कंडीशन फॉलो करिए। देखिए तीनों रिजल्ट 1/2 1/2 1/2, देखिए सब बराबर है। A1 B1 A2 B2। तो तीसरी कंडीशन लगेगी। कौन सी कंडीशन लगेगी? तीसरी। तो यहाँ लिखेंगे आप A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब कैसे जानेंगे कि तीसरी वाली लगी है? पहली वाली में क्या है? बराबर नहीं है, जबकि ये दोनों बराबर हैं। दूसरी वाली में क्या है कि ये दोनों बराबर हो लेकिन तीसरी बराबर ना हो, तीसरी भी बराबर है। देखिए सब बराबर है ना, तो कौन सी कंडीशन लगेगी? तीसरी कंडीशन लगेगी। कौन सी कंडीशन लगेगी? तीसरी कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन में क्या है? देखिए तीनों बराबर हैं। तीनों क्या हैं? बराबर। यहाँ लिख देंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। क्या हो गया? तीनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तीनों क्या हो गए? बराबर। इसलिए अब यहाँ पे क्या पूछा है? रेखाएं पूछा है। ये समीकरण क्या बनाएंगे? रेखाएं बनाएंगी। ये समीकरण क्या बनाएंगी? और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी कि संपाती? प्रतिच्छेदी का मतलब काट दो, समांतर का मतलब ना काटो, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर से जाएं। संपाती का मतलब क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर से जाएं, ठीक। तो चलिए चेक करिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो की है? तीसरी नंबर। तीसरी में क्या है मेरे भाई? संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? संपाती, यानी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से क्या करेंगी? कंटेन करेंगी, जाएंगी, ठीक। क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखेंगे? इसलिए समीकरण युग्म। क्या लिखेंगे? इसलिए समीकरण युग्म कैसे हैं? संपाती है। समीकरण युग्म कैसा है? समीकरण युग्म में संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? संपाती रेखाएं हैं। यहाँ पे रेखाएं पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? रेखाएं। तो रेखाएं कैसी हैं? समीकरण युग्म की संपाती रेखाएं हैं। कोई दिक्कत?
कैसी रेखाएं हैं मेरे भाई? संपाती रेखाएं हैं। ठीक, अब आप तीसरे प्रश्न को उठाएंगे। कौन से प्रश्न को? तीसरे प्रश्न को। ठीक, अब आप तीसरे प्रश्न को उठाएंगे। तीसरा प्रश्न कहाँ है पे देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है मेरे भाई? 6x कितना है? 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ठीक, समीकरण 1। दूसरा क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ठीक, तो आप इसमें भी क्या पकड़ेंगे? a1 b1 a2। आपको तुलना तो करना पड़ेगा। ठीक, इसलिए हमने बार बार इसको नहीं मिटाया। ठीक, तो चलिए करिए तुलना। 6/2, 3/, अब यहाँ कुछ नहीं है ना, तो बाई है, तो कुछ नहीं होता तो माइनस माना जाता। तो -3 है और -1 है, -3 है और -1 है। ये 10/9 है। ये क्या है? 10/9। ठीक, तो चेक करिए क्या है, बराबर है। देखिए 2 1 कम 2 3 6। a1/a2, a1/a2 कितना आया? 3 आया। a1/a2 कितना आया भाई? 3 आया। ठीक, अब b1/b2 चेक करिए। b1/b2 माइनस माइनस कट गया, नीचे एक नहीं खाते, ये भी 3 आया, यानी पहला वाला नहीं लगेगा। देखिए बराबर नहीं है, यहाँ बराबर आ गया 3 3। ठीक, अब c1/c2 कितना है? 10/9, ये बराबर नहीं है, तो दूसरी कंडीशन लगेगी। कौन सी कंडीशन लगेगी? दूसरी, क्योंकि इसमें दो राशियाँ बराबर है। देखिए ये दोनों बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगेगा मेरे भाई? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। दूसरी कंडीशन लग गई। कौन सी कंडीशन? 3 3 के बराबर है, लेकिन 10/9 के 3 बराबर नहीं है, तो कौन सी कंडीशन लग गई? थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर में रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। थर्ड नंबर में रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। इसलिए समीकरण युग्म, क्या? समीकरण युग्म में रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक, अब आपको केवल क्या करना है? चेक करना है कंडीशन को। इसमें प्रतिच्छेदी होंगी, इसमें समांतर होंगी, इसमें संपाती होंगी। तो आज की क्लास यहीं से कंप्लीट होती है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।